दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, अभिवादन स्वीकार करें। शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। मध्य प्रदेश के सभी 52 जिलों की खबरें। कृषि मंत्री का बड़ा ऐलान है कि अब हर गांव में वेयर हाउस, कोल्ड स्टोरेज तथा मंडियां बनेगी। वहीं मध्य प्रदेश के कर्मचारियों की बड़ी योजना है। तो चलिए देखते हैं सारी खबरें विस्तार से। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और इसी प्रकार की खबरों के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और खबरें पूरी पाने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। पूर्व सीएम कमलनाथ का सीएम शिवराज पर तंज है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश में गरीबों को इल्ली, फंगस, घुन लगा चावल दिया जा रहा है। आखिर शिवराज सरकार गरीबों का क्यों बार बार मजाक कर रही है? क्योंकि 7 अगस्त से प्रदेश में अन्न उत्सव मनाया जाएगा। उसी के तहत यह मामला सामने आया है। कमलनाथ जी ने कहा कि क्यों जानवरों के खाने लायक चावल को गरीबों को वितरण के लिए भेजा जा रहा है। पूर्व सीएम कमलनाथ ने कहा कि यह बेहद गंभीर मामला है, इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। यदि पूर्व में ही सरकार ने ठोस कदम उठा लिए होते तो इस पर रोक लग सकती थी, लेकिन ऐसा लग रहा है कि खुद शिवराज सरकार व जिम्मेदार इन कामों को खुला संरक्षण दे रहे हैं। पूर्व सीएम कमलनाथ ने कहा कि प्रदेश में पूर्व में भी सितंबर 2020 में गरीबों को जानवरों के खाने योग्य चावल के वितरण का मामला केंद्रीय दल ने पकड़ा था और उस समय जिम्मेदारों ने तमाम जांच व बड़ी बड़ी घोषणाएं व दावे किए थे। लेकिन इस बार भी यह मामला आया है। 7 अगस्त से अन्न उत्सव मनाया जाएगा प्रदेश में। उससे पहले पूर्व सीएम कमलनाथ ने सीएम शिवराज सिंह चौहान को जानकारी दी है, अपडेट किया है कि इस प्रकार से अब धांधली नहीं होनी चाहिए, गरीबों को अच्छा राशन मिलना चाहिए। तो अच्छी बात है। वहीं अगली जानकारी है, मध्य प्रदेश में आज 10 लाख लोगों को लगेगा कोरोना का टीका। प्रदेश में कोरोना के टीकाकरण ने फिर रफ्तार पकड़ ली है। कोरोना टीकाकरण के दौरान लोगों को कोविशील्ड के दोनों डोज लगाए जाएंगे, वहीं कोवैक्सीन का सिर्फ दूसरा डोज लगेगा। वहीं अगली जानकारी है, विदिशा की लड़की ने विदेशों में मचाई है धूम। यह वैशाली सांदाकुले है जिनके कपड़ों की दुनिया है दीवानी। कहा जाता है कि इंसान में अगर प्रतिभा हो तो वह जिंदगी में नई नई ऊंचाइयों को छू सकता है, फिर चाहे हालात कैसे भी हों। ऐसा ही कुछ कारनामा किया है विदिशा की वैशाली सांदाकुले ने, जिनके नाम की आज विदेशों में धूम है। बता दें कि वैशाली सांदाकुले एक फैशन डिजाइनर हैं और हाल ही में उन्होंने पेरिस फैशन वीक में शिरकत की और वहां अपने कलेक्शन को पेश किया। पेरिस फैशन वीक में शामिल होने के बाद वैशाली के कलेक्शन को खूब पसंद किया गया और फैशन वीक के दौरान वैशाली के काम की भी खूब चर्चा हुई। आप सभी को बता दें कि वैशाली सांदाकुले सीएम शिवराज सिंह चौहान के गृह क्षेत्र की रहने वाली है, अर्थात उन्होंने विदिशा सहित प्रदेश का नाम विश्व में रचा है। वहीं अगली जानकारी है, गृह मंत्री ने किया है प्रदेश का पहला ट्रैफिक सिक्योरिटी ऐप लॉन्च। तो अच्छी बात है, गुड न्यूज है। प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने प्रदेश को दी है सौगात। मध्य प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा के लिए पहला ट्रैफिक सिक्योरिटी ऐप अर्थात माई ट्रैफिक माई सेफ्टी लॉन्च किया गया है। प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने ग्वालियर में रविवार की शाम को इस ऐप को लॉन्च किया। बढ़ते महिला अपराधों पर लगाम लगाने के लिए ग्वालियर पुलिस ने इसका निर्माण कराया था। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने ग्वालियर से इसे लॉन्च करते हुए कहा कि ये महिलाएं और बच्चियों में आत्मविश्वास बढ़ाएगा। इसकी सफलता के बाद इसे पूरे प्रदेश में लागू कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि समाज में जागरूकता के साथ साथ समाज के ऐसे नरपिशाच जो खतरा हैं उन्हें भी यह ऐप भय जगाने का काम करेगा। इसके साथ ही यह प्रदेश की महिलाओं को, बेटियों को जागृत करने और उनमें मनोबल बढ़ाने का काम करेगा। इस ऐप के QR कोड को स्कैन करते ही महिलाओं को यह सुविधा प्राप्त होगी कि वे आपातकाल की जानकारी अपने परिवार के साथ पुलिस कंट्रोल रूम को भी दे सकेंगी। तो अच्छी बात है, गुड न्यूज है। आप इस ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। वहीं अगली जानकारी है, कृषि मंत्री कमल पटेल ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि हर गांव में वेयर हाउस, कोल्ड स्टोरेज एवं आदर्श मंडियां बनाएंगे। कैबिनेट कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि मध्य प्रदेश के किसानों की आय 2 गुनी नहीं बल्कि 3 गुनी करने की योजना बना रही है सरकार। उन्होंने कहा कि अब हर गांव में वेयर हाउस बनाए जाएंगे, गांव में कोल्ड स्टोरेज बनाए जाएंगे ताकि किसानों को फसलों का उचित मूल्य बाजार भाव से मिल सके। उन्होंने कहा कि किसानों को जैविक खेती की ओर लाने का प्रयास किया जा रहा है, जिसके लिए 4000 गौशालाएं खोली जा रही है। उनके गोबर, गौमूत्र का भी व्यवसायीकरण किया जाएगा। दुग्ध क्रांति प्रदेश में लाई जाएगी, उस पर भी सरकार काम कर रही है। प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना का पंचायत स्तर पर क्रियान्वयन कराने, हर किसान को आवास मुहैया कराने समेत उसकी जमीन से अन्न के रूप में सोना उपजाने की दिशा में सरकार काम कर रही है, जिसके लिए उन्हें उत्तम खाद बीज देंगे। यूरिया व DAP की प्रदेश में कमी नहीं होने देंगे। तो इस प्रकार से कृषि मंत्री कमल पटेल ने अपना यह रोड मैप तैयार किया है और इसको प्रदेश में लागू किया जाएगा। तो अच्छी बात है। अगली जानकारी है, पिपलोदा में पंचायत सचिव को 2000 रुपए की रिश्वत लेते लोकायुक्त पुलिस ने पकड़ा है। तो इस प्रकार से यदि कोई भी इंसान रिश्वत लेता है तो उसे बिल्कुल पकड़ना चाहिए, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं अगली जानकारी है,
अलीराजपुर जिले से खबर है। कट्ठीवाड़ा के झरने में अचानक आ गया सैलाब, बाल बाल बचे पर्यटक। आप सभी इस भारी बारिश के मौसम में कहीं बाहर न निकले, इस प्रकार से किसी झरने तथा फाल के किनारे न जाएं, नहीं तो आपकी जान जोखिम में पड़ सकती है। वहीं अगली जानकारी है, ट्रैक्टर चलाकर संसद पहुंचे राहुल गांधी। उन्होंने कहा है कि सरकार कृषि कानून वापस ले। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के समर्थन में राहुल गांधी आज खुद ट्रैक्टर चलाकर संसद भवन पहुंचे हैं। जिस ट्रैक्टर पर वे संसद भवन पहुंचे उस पर लिखा था कि किसान विरोधी तीनों काले, कृषि कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। तो इस प्रकार से राहुल गांधी जी ने आज किसानों के हित में यह काम किया है और किसानों के साथ ट्रैक्टर में बैठकर संसद तक पहुंचे हैं। वहीं अगली जानकारी है, मध्य प्रदेश के 43 कर्मचारी संगठन ने हड़ताल पर जाने की तैयारी की है। उन्होंने बड़ी योजना बनाई है। केंद्रीय कर्मचारियों के समान डीए, इंक्रीमेंट और प्रमोशन के लिए सभी सक्रिय कर्मचारी संगठन लामबद्ध हो गए हैं। उन्होंने कहा है कि केंद्रीय कर्मचारियों को जिस प्रकार से सुविधाएं मिली है उस प्रकार से प्रदेश के कर्मचारियों को भी मिलनी चाहिए। अधिकारियों तथा कर्मचारियों द्वारा संयुक्त मोर्चा बना लिया गया है और चरणबद्ध तरीके से आंदोलन शुरू किया जा रहा है। तय किया गया है कि यदि सरकार ने मांग नहीं मानी तो 43 कर्मचारी संगठन 30 जुलाई से एक साथ हड़ताल पर चले जाएंगे। कर्मचारियों की मांगे हैं कि 1 जुलाई 2020 से 1 जुलाई 2021 की वेतन वृद्धि का लाभ तत्काल दिया जाए। वहीं उन्होंने कहा है कि 5% महंगाई भत्ता जो सरकार ने स्थगित कर दिया है उसका भुगतान कर्मचारियों को दिया जाए और अधिकारियों तथा कर्मचारियों का जल्द प्रमोशन किया जाए। तो इस प्रकार से शासकीय कर्मचारियों की मांगे हैं। अब सरकार देखते हैं कि कर्मचारियों की यह मांगे कब तक पूरी करती है। वहीं अगली जानकारी, आज सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अपने मंत्रिमंडल में, अपने कैबिनेट में आर्थिक उन्नयन योजना की समीक्षा की है। तो चलिए सुनते हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान को लाइव। बचपन में जब हम बीमार होते थे, सर्दी, जुकाम, बुखार, पेट से संबंधित विकार, गाँव में वैद्य होते थे। हमारे रंगीत पिताजी नाड़ी देखते थे, बुखार भी आता था तो फटाफट वो देते थे अच्छे चूरण, उसको भी कड़वा नहीं रहता तो शहद में तो मिला के प्लेट में चूरण डाला, शहद किसी और चाटते थे हम लोग। तो खाने में भी ऐसा लगता था थोड़ी दवाई होते बच्चों के, उसी से लोग ठीक होते थे। मेरे दादाजी सफेद कद्दू है, सफेद कद्दू हमारे यहाँ पूरा बोलते हैं उसको, मुझे अंग्रेजी का नाम पता नहीं उसका क्या है। उसमें हम अपनी देश भाषा में फकी कहते थे, चूर्ण बनाते थे। उसमें पता नहीं किसकी दवाइयां डालते थे, उसमें निकाल के चूर्ण बनाते थे, वो भर के रख लेते थे। और जब भी कहीं डाइजेशन ठीक नहीं हुआ, आगे कुछ हुआ, तो गर्म पानी में थोड़ा सा दिया, खाना रखिए। एक ने ऐसी अनेकों विधाएं थी। मैं समझता हूँ वैद्य 2-5-10 के बीच में एक बड़ा प्रसिद्ध वैद्य रहते हैं जो आयुर्वेदिक इलाज भी करते थे। धीरे धीरे जमाने के साथ, और मैं तो कहूंगा कि जब हम पराधीन हो गया उस समय से हमारी परंपराएं विलुप्त हो गई और आपने प्रचार के माध्यमों का ताकतवर इस्तेमाल करके दूसरी पहचान। लेकिन अब इस बात की जरूरत है कि हम आयुर्वेद को भी, योग को भी, भारतीय विधाओं को भी, जो दुनिया की उपयोग थी, इसको स्थापित करने का गंभीर प्रयास है। और इसलिए मुझे लगता है कि जो देवानंद योजना हमने सोची, और आज जैसा कि आप जान रहे हैं, हम गंभीर इसलिए है कि आप सारे मिनिस्टर संबंधित बैठे हैं, सारे एसीएस और प्रिंसिपल सेक्रेटरी सीएस के साथ वहां मौजूद है, इसलिए गंभीरता का इसका पता चलता है। तो जितने सुझाव आए मैं एक एक पर नहीं जाऊंगा। भारत सरकार, माननीय प्रधानमंत्री जी गंभीर प्रयास कर रहे हैं और राजेश जी ने कई चीजों का यहाँ उल्लेख किया है। अब वास्तव में हमारे जो ट्राइबल इलाके में स्कूल है, उनके आसपास जमीन है, उनके प्रांगण में भी जमीन है, और इसलिए हम लोग ये प्रयास कर सकते हैं कि घर में भी मेडिसिनल प्लांट उगा लें और स्कूल के प्रांगण में भी उगाएं। अगर हम लोगों ने पोषण वाटिका बनाई कई जगह, जिसमें सब्जियां पैदा की और वही सब्जी तोड़ के भोजन में सम्मिलित हो जाए, मध्याह्न भोजन में भी बाकी ये मेडिसिनल प्लांट आपने चर्चा की, ये वहां भी उगाए जा सकते हैं। लेकिन केवल वहां से काम नहीं चलेगा, दोनों तरह की। एक तो देखिए मध्य प्रदेश के बारे में जैसे आपने कहा,
अब ग्रीन लंग की बात आई कि ग्रीन लंग इंडिया उत्तर प्रदेश में करता है, बात सच है। अभी भी हमारा 31% फॉरेस्ट कवर है। और मुझे लगता है एक आध बार में आपको बैठक के लिए बुलाऊंगा, सबको आगे जाएंगे। आप वहां की जैव विविधता देखिए। अमरकंटक से लेके हम लोगों ने एक जिला एक उत्पादक योजना बनाई और उसमें तय किया कि अमरकंटक का गुड़बा कावली औषधि है, आंखों नेत्र रोग मिटाना। हम उसको उड़ा भी रहे, उसकी ब्रांडिंग भी करने का काम है। अब नीमच और मंदसौर की बात है, एक कली का लेसन हो रहा है कि भाई भी कोई एक कली का लेसन खा, काल में कोई बाकी चीजें वहां हुई थी। तो हमको ये प्रयास ढंग से करना पड़ेगा, अवेयरनेस क्रिएट